योगी मुर्शिदाबाद से जुड़ गई हैं। पूजा, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बवाल हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? दान दिखे तुम्हें उठे दान दिखे। बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पथराव हुआ और पथराव के बाद जो है यहाँ पर बेहद नाजुक बनी हुई परिस्थिति, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लोग जो है बेहद काफी उग्र हो गए हैं। और इस बीच जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा टेंस है तो हमको यहाँ से निकलना होगा तुरंत। हम आपको 2 मिनट में और जानकारी देते हैं। बॉसो गाड़ी से बॉसो तो सुरक्षित रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। आप देखिए तस्वीरों में कि बवाल मचा हुआ है, हो हंगामा हो रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मेरी सहयोगी वहां पर पूजा मेहता मौजूद हैं, जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, आप तक पहुंचा रही हैं। पूजा, खुद को सुरक्षित रखते हुए अगर आप बता सकती हैं कि क्या हो गया मुर्शिदाबाद में, क्यों पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, क्यों इतना बवाल वहां पर हो रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, आपको बताते हैं थोड़ी देर पहले ही हुमायूं कबीर ने ये निर्णय लिया कि वो इस इलाके से निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगी तभी तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चक्का जाम लगाए रखा था और जो है पूरा रोड को ब्लॉक कर रखा था। और इस बीच में हमने देखा कि किस तरीके से बेहद उग्र हो जाते हैं तमाम वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पथराव किया जाता है हुमायूं कबीर की गाड़ी पर। और साथ ही जो है जितने भी जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ता थे उन पर भी हमला होता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, लाठीचार्ज करके जो है कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, पीछे खदेड़ा जा रहा है। और हमारे पीछे आप जो कॉन्वॉय देख रहे हैं, हमारे सामने ये जो कार्यकर्ता है, ये हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता है या टीएमसी के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। जिन लोगों ने हुमायूं कबीर की गाड़ी पर हमला किया और पथराव किया वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उनके हाथ में तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी दिख रहे थे और एकदम से जब माहौल बिगड़ने लगा तब जो है पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। लेकिन आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ होता है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। तब जो है हुमायूं कबीर की गाड़ी पर जो है पथराव होता है और उसके बाद जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ती है तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन तमाम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं अगर अपनी गाड़ी से ही दिखा पाऊं, सेंट्रल फोर्स धीरे धीरे जो है इलाका साफ करते हुए आगे जा रहे हैं। जो यहाँ पर असेंबली है लोगों की, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो लोग यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं वो लोगों को जो है हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि जो है इसके इर्द गिर्द ही पोलिंग स्टेशन है। लेकिन बेहद तनाव है। जिस इलाके से हम निकलकर फिलहाल आगे जा रहे हैं वहां पर भी फिलहाल काफी तनाव है, क्योंकि वहां पर अभी भी तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। पुलिस जो है उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर यहाँ पर देखी भी थी पूजा कि कैसे हुमायूं कबीर यहाँ धरने पर बैठ गए थे। जब वो वहाँ पर पहुंचे थे तो उनके साथ भी एक बार श्वेता ये देखिए जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देखिए, जरा बड़े स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर कि कैसे गुंडागर्दी हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, ईंट पत्थर से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है कि वो हो हंगामा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कुछ देर पहले ही बताया कि उनके ऊपर हमला किया गया। उन्होंने जो आरोप लगाए उसके बाद यहाँ जो प्रशासन है, पुलिस बल है, वो कार्यकर्ता जो भीड़ वहां पर भीड़ लगाए हुए खड़े थे, जो हंगामा कर रहे थे, उनको खदेड़ रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। जो वहां पर गुंडे दिखाई दे रहे हैं, जो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जो हाथ में देखिए लाठी डंडा लेकर पहुंचे हुए, इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फोर्स वहां पर है, पुलिस वहां पर है, चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है और वो लोग कैसे हंगामा कर रहे हैं और पत्थर भी फेंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विद्या कि ये पहले से की गई तैयारी नजर आती है, क्योंकि सबके हाथों में लाठियां हैं, सबके हाथों में पत्थर है। इसका मतलब है कि पहले से ही ये तैयारी करके ये लोग उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्हें बताया जा रहा है, आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो वहां पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं अपने लाठी डंडों से। हालांकि देखिए जो पुलिस फोर्स है लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही है, उन्हें वहां से खदेड़ रही है, लेकिन ये पुलिस पर भी पत्थर फेंकने से बाज नहीं आ रहे। ये देखिए मुर्शिदाबाद में। और पूजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूजा के पास एक बार फिर से चलते हैं। पूजा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि भयानक बवाल, गुंडागर्दी, बदमाशी, हाथ में ईंट पत्थर डंडा लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। क्या ये वही लोग हैं जो हुमायूं कबीर को रोक रहे थे, झड़प जिनके साथ हुई थी?
बिल्कुल ये वही लोग हैं जो हुमायूं कबीर को पहले रोक रहे थे और उससे पहले ये भी कह रहे थे कि वो इलाका छोड़ दे, लेकिन जब वो इलाका छोड़ने जाते हैं तब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको रोक देते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर थी और जितना तनावपूर्ण पूरा इलाका हो गया और सिचुएशन इतनी टेंस्ड हो गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतने ईंट पत्थर बरस रहे थे हुमायूं कबीर और उनके नेता की गाड़ी पर। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है, जो उनके एक नेता है आम जनता उन्नयन पार्टी के, और साथ ही वो भी फिलहाल इस इलाके से निकल रहे हैं। लेकिन सवाल एक और, क्योंकि चुनाव आयोग इतने लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव होंगे और इसीलिए रिकॉर्ड तैनाती हुई है सेंट्रल फोर्स की, लेकिन आज अगर इस इलाके की बात करें, नौदा जो मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, वहां पर हमने न के बराबर सेंट्रल फोर्स की तैनाती देखी। बिल्कुल पोलिंग स्टेशन पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर क्यूआरटी की बात करें या फिर खबर मिलने पर जिस फोर्स को वहां पर पहुंचना चाहिए, घंटों तक जो है वहां पर हुमायूं कबीर भी डटे रहे और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैठे रहे। तो इतने घंटों तक जो है सेंट्रल फोर्स वहां पर क्यों नहीं पहुंची, और जो है कुछ ही फोर्स थी स्टेट पुलिस के पास और वो कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन को जो है सामान्य ला पाए। और अभी भी जब पीछे लोगों को खदेड़ा गया, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाठीचार्ज भी किया गया, हुमायूं कबीर को जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की गई, तब भी राज्य पुलिस की मदद से ये किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब मुर्शिदाबाद जिले में रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट हुई है सेंट्रल फोर्स की मालदा के बाद, अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव जिला है, सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट मालदा मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में हुई है, तो आज जब इतने घंटों तक यहाँ पर हिंसा चलती रही या फिर तनाव चलता रहा, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? जबरदस्त डिप्लॉयमेंट वहां पर है, मतलब इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद कैसे ये सब हो रहा है? उसके बावजूद क्यों? बिल्कुल हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से सीआरपीएफ के आर्मर्ड व्हीकल्स अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, लेकिन जब ये तनाव घंटों तक जब चलता रहा, हमने एक भी वो आर्मर्ड व्हीकल नहीं देखा, जबकि इस जिले में डिप्लॉय किए गए हैं आर्मर्ड व्हीकल्स। क्योंकि सीआरपीएफ को देखकर या सीएपीएफ के जवान को देखकर जो बदमाश होते हैं उन पर एक असर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत बार वो स्टेट पुलिस को ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसे में उनकी तैनाती क्यों नहीं हुई? क्योंकि चुनाव आयोग ने और पश्चिम बंगाल के सीओ ने कहा, हमारे साथ लौट कर आता हूं, लेकिन भारत पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले नवभारत पर मुर्शिदाबाद की वो तस्वीर देखिए जहां पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। लाठी डंडे लेकर कुछ लोग सड़क पर उतर आए, जिन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की, वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनको सुरक्षाकर्मी खदेड़ने लगे। तो श्वेता, हमने देखा कि वो तो गाड़ी पर हमला करने लग गए, ईंट पत्थर और डंडे से उन्होंने गाड़ी तोड़ दी। और देखिए जो पहली तस्वीर इसमें आप देखिए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं उन उपद्रवियों ने। और जैसे कि हमारी सहयोगी पूजा बता रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर हमारे जो तमाम फील्ड रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो मौजूद है और इसीलिए एक भी तस्वीर आपसे मिस नहीं होगी। और जरा देखिए हिंसा एक बार फिर से नजर आ रही है मुर्शिदाबाद में, और बताया जा रहा है, जैसा पूजा बता रही थी, कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये हैं जिन्होंने पहले हुमायूं कबीर के साथ झड़प की, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, और वो धरने पर बैठ गए थे। और जैसे ही उनका वो यहाँ से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उनके लिए चक्का जाम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास जितनी भी गाड़ियां थी सब पर लाठियां बरसाई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पत्थर फेंके गए। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, ये तैयारी पहले से कर ली गई थी। अब तीन अलग अलग तस्वीर देखिए, जबरदस्त पथराव, ऐसा लग रहा है कि पत्थर ईंट लेकर लोग बैठे हुए थे, हाथ में लाठी डंडा। ये सबसे पहली तस्वीर इस वक्त नवभारत पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर सुबह से लेकर अभी तक तो नहीं आई थी, कम से कम ये पहली बार तस्वीर देखने को मिल रही है। और मुर्शिदाबाद से